दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पाकिस्तान मेजबानी के लिए तैयार। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर और ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में खलीजी ममालिक चीन और रूस की बतौर मुबस्सिर शिरकत का बेइम्कान। वफाकी दारुल हुकूमत में गैर मुल्की मेहमानों को लाने और ले जाने के लिए रूस तय। शहर इक़्तिदार में 2 रोज़ के लिए हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। जुड़वां शहरों में आज और कल मुकामी छुट्टी का ऐलान। अमेरिका हतमी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद तक ईरान के इर्द गिर्द मौजूद रहेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है अमेरिकी फौज अगले मरहले के लिए मुकम्मल तैयार है। सूरत हाल खराब हुई तो भरपूर और सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ को खुला और महफूज रखा जाएगा। लेबनान का मामला अलग। ईरान मुज़ाकरात से ताल्लुक नहीं, बेबुनियाद बातें फैलाने वाले धोखेबाज हैं। ईरान के सिर्फ चंद बामानी निकात काबिल कबूल हैं। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात बंद कमरे में होंगे। ईरान को हथियार देने वाले ममालिक की बरामदात पर 50% टैरिफ आयद करेंगे। टैरिफ में किसी भी किस्म की रियायत नहीं होगी। लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं, मुआहिदा टूटा तो ईरान जिम्मेदार होगा। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस ने कहा 15 में से सिर्फ 3 निकात पर इख्तलाफ है तो अच्छी बात है। सीज फायर हमेशा मुश्किलात का शिकार होता है। कोई सीज फायर थोड़ी बहुत खामी के बगैर नहीं होता। लेबनान के मामले पर गलत फहमी हुई है। ईरान पर पाबंदियां कम कर सकते हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का फैसला किया और मुज़ाकरात का फैसला हुआ। डील ये है सीज फायर हो, बातचीत हो और आबनाए हुर्मुज़ खुले। ईरानी हमें जितना कुछ देंगे उतना हम उन्हें देंगे। उन्होंने सौदेबाजी की तो संगीन नताइज भुगतेंगे। ईरान को अगला इकदाम करना है। ईरान यूरेनियम अफजुदा ना करे। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल बंद करने का ऐलान। आबनाए हुर्मुज़ के कुछ हिस्सों में बारूदी सुरंगों का खदशा। ईरानी बहरी अमूर ने मुतबादिल बहरी रास्ते मुकर्रर कर दिए। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पासदाराना इनकलाब से ताउन लाजमी करार। ईरान आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूल करेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने सूरत हाल से 40 ममालिक को आगाह कर दिया। जंगबंदी और इजराइल के जरिए जंग साथ नहीं चल सकती। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी की शराइत वाज़ेह और दो टोक है। दुनिया लेबनान में होने वाली हलाकतों को देख रही है। अब फैसला अमेरिका के हाथ में है और आलमी बरादरी ये देख रही है कि आया वो अपनी जिम्मेदारियों पर पूरा उतरते हैं या नहीं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की पोस्ट भी शेयर की। इजरायली खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक आगाह किया गया। ईरान का जंगबंदी फ्रेमवर्क की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है कि जंगबंदी से मुतालिक पहली शिक पर ही अमल नहीं हो रहा। लेबनान में हमले ईरान के दिए गए निकात की खिलाफ वर्जी है। मुज़ाकरात से पहले ही तयशुदा फ्रेमवर्क मुतासर हो चुका। ईरानी फ़ज़ाई हदूद में ड्रोन का आना खुली खिलाफ वर्जी है। मुज़ाकरात या जंगबंदी में ऐसी सूरत हाल मुनासिब नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के इतलात पर इज़हार तशवीश। कहा चंद मकामात पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के इतलात मिली हैं। खिलाफ वर्जियाँ अमल को नुकसान पहुँचा रही हैं। तमाम फ्रीकैन से अपील करता हूँ तहम्मुल का मुजाहिरा करें। मुआहिदे के मुताबिक 2 हफ्तों तक जंगबंदी का एहतराम किया जाए। वज़ीर आज़म ने पोस्ट में अमरीकी सदर, नायब सदर, वज़ीर ख़ारजा और ईरानी सदर को टैग किया। इजराइल के जंगबंदी के बावजूद लेबनान पर शदीद हमले जारी। 10 मिनट में हिजबुल्लाह के 100 से ज़ायद ठिकानों पर बमबारी। बैरूत और जनूबी लेबनान में कार्रवाइयाँ, जनाजे पर भी हमला। प्रोफेसर सादिक अलनाबिल्सी समेत 254 अफराद जाँ बहक, 1100 से ज़ायद जख्मी। इजरायली अफवाज का कहना है दरियाए लितानी के जनूबी इलाके लेबनान से मुंतका हैं। इजरायली हमलों में हलाकतें। लेबनान में आज यौम सोग, सरकारी इदारे बंद रहेंगे। कौमी परचम सरनिगू रहेगा।
फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन के लेबनान पर इजरायली हमलों की शदीद मसम्मत। कहा जंगबंदी के मुआहदे में लेबनान को भी शामिल किया जाए। लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी जरूरी है। फ्रांसीसी सदर की ईरान और अमरीकी सदूर से अलग अलग गुफ्तगू। मैक्रोन ने ईरान अमरीका जंगबंदी फैसला बेहतरीन करार दिया। फ्रांसीसी सदर का मुस्तकिल जंगबंदी के लिए जामे मुज़ाकरात पर जोर। मैक्रोन के कतर, अरब इमारात, लेबनान, इराक की क़यादत से भी राबिते। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबिता। फ्रीकैन का लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाक सऊदी वज़राए खारजा ने जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद को खित्ते में पायदार अमन के लिए नागुज़िर करार दिया। सऊदी अरब की पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मुसलसल हमायत पर इसहाक डार का इजहार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबिते में रहने पर इत्तफाक। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मामूली इजाफा। WTI $2.5 महंगा होकर $97 फी बैरल पर पहुंच गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी $2 महंगा होकर $97 फी बैरल का हो गया। पाकिस्तान समेत एशियाई स्टॉक मार्केट्स में उतार चढ़ाव। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मामूली इजाफा। 100 इंडेक्स 1,65,220 पॉइंट्स पर ट्रेड होने लगा। एशिया की बड़ी स्टॉक मार्केट्स में मामूली मंदी देखी गई। ईरान अमरीका अमन मुज़ाकरात के तनाजुर में सिक्योरिटी इक़दामात मजीद सख्त। इस्लामाबाद और रावलपिंडी डिवीजन के 5 अजला में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस का आगाज। पुलिस, रेंजर्स, CTD और इंटेलिजेंस इदारों का मुश्तरका फ्रेमवर्क फॉल। अहम ट्रांजिट पॉइंट्स, रिहायशी आबादियों और हसास मकामात पर सख्त निगरानी। स्क्रीनिंग, रिहायशी क्वाइफ की तस्दीक और दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग का अमल तेज। नूर खान एयरबेस और इत्तराफ में सिक्योरिटी अलर्ट। हसास तनसीबात के करीब कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की मौजूदगी। रियासत मुल्ज़िमों के साथ खड़ी है। बंदूक के जोर पर कोई नजरिया मुसल्लत नहीं किया जा सकता। नौजवान पाकिस्तान की उम्मीद हैं। सोशल मीडिया समेत हर महाज पर रियासत का दिफा करें। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का 19वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा सोशल मीडिया के जरिए बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। गैर मुस्तनद तारीखी हवालों से नौजवानों की मनफी जहन साजी की जा रही है। मिसिंग पर्सनस के मामले को रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मौसर कानून साजी के जरिए मिसिंग पर्सनस का मसला हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में चौके और छक्कों की बहार। PSL के दूसरे मरहले के मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में जारी। आज 2 मैचेस शेड्यूल। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में दोपहर 2:30 बजे जोड़ पड़ेगा। दूसरे मैच में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीम्स शाम 7 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। हैदराबाद किंग्स मैन ताहाल PSL में पहली कामयाबी से महरूम। पेशावर ज़ल्मी ने हैदराबाद किंग्स मैन को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। 146 रन का हदफ पेशावर ज़ल्मी ने आखिरी गेंद पर हासिल किया। कप्तान बाबर आजम 43 रन बनाकर नुमाया रहे।